प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे करबला की पूरी कहानी यानी दास्ताने करबला। प्यारे दोस्तों, यजीद हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था। यह उमैया खानदान का वह बदबख्त इंसान है जिसके सर पर नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का काला दाग है, जिस पर हर जमाने में लोग लानत करते रहे और कयामत तक करते रहेंगे। यह बदबख्त इंसान 25 हिजरी में पैदा हुआ था। यजीद बहुत मोटा, बदसूरत, फासिको फाजिल, शराबी, बदकार, जालिम और बेअदब गुस्ताख था। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के वफात के बाद यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपनी बैत के लिए हर तरफ फरमान जारी किया। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा थे। यजीद ने उनको अपने बाप की वफात की खबर दी और लिखा कि हर खास और आम शख्स से मेरी बैत ले लो, और हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पहले बैत लेना। इन सबको एक लम्हा मोहलत ना देना। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर न थी। यजीद के हुक्मनामे से वलीद बहुत घबराया, इसलिए कि इन हजरात से बैत लेना आसान नहीं था। उसने मशवरा के लिए मरवान बिन हकम को बुलाया। मरवान बिन हकम वो शख्स है कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह गिरगिट का बेटा गिरगिट है, और जिसके बाप पर हुजूर ने लानत फरमाई थी, बल्कि उसके बाप को शहर से निकाल दिया था और ताइफ में रहने का हुक्म फरमाया था। ऐसे मरवान से भला अच्छाई की उम्मीद क्या हो सकती है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया तो उसने कहा, इन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बैत के लिए कहें। अगर वह बैत कर ले तो बेहतर है, वरना तीनों को कत्ल कर दें। इस मशवरा के बाद गवर्नर वलीद ने तीनों हजरात को बुलावा भेजा। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने कुछ जवानों को साथ लेकर गए। घर के बाहर उनको खड़ा कर दिया और फरमाया कि अगर तुम लोग सुनो कि मेरी आवाज ऊंची हो रही है तो फौरन अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं यहां से हरगिज ना जाना। फिर आप अंदर तशरीफ ले गए। वलीद ने आपको हजरत अमीर मुआविया की वफात की खबर सुनाई और यजीद के बैत के लिए कहा। आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी यजीद की बैत नहीं कर सकता। आपने बैत करने से इनकार कर दिया। वलीद अमन पसंद आदमी था। उसने कहा, आप तशरीफ ले जाइए। जब आप चलने लगे तो मरवान ने गुस्सा होकर वलीद से कहा कि अगर आपने इस वक्त इनको जाने दिया और बैत ना ली तो फिर इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। अगर ये बैत कर ले तो बेहतर है, वरना इनको कत्ल कर दो। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु रुक गए और फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे? खुदा की कसम, तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ ले गए। मरवान ने वलीद से कहा कि आपने मेरी बात ना मानी। खुदा की कसम, अब आप इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। कत्ल करने का यह बेहतरीन मौका था जिसको आपने गंवा दिया। वलीद ने कहा, अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं नवासे रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बैत नहीं की? खुदाए ताला की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया का मालो दौलत मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को नहीं रंग सकता। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु खूब जानते थे कि बैत के इनकार से यजीद बदबख्त जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा, लेकिन आपकी गैरत और तकवा व परहेजगारी ने इजाजत ना दी कि अपनी जान बचाने के लिए यजीद के हाथ पर बैत कर ले और नवासे रसूल होकर इस्लाम और मुसलमानों की तबाही की परवाह ना करें। अगर आप यजीद की बैत कर लेते तो वह आपकी बड़ी इज्जत करता और दुनिया की बेशुमार दौलत आपके कदमों में डाल देता, लेकिन आपके बैत कर लेने से यजीद की बदकारी जायज हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसका दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। बहरहाल आप यजीद की बैत लिए तैयार ना हुए। शाम के वक्त वलीद ने फिर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने यह बात मान ली और आप उसी रात अपने पूरे परिवार के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज्जमा का सफर करने के लिए तैयार हो गए। मदीना मुनव्वरा वह मुकद्दस शहर है जो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे ज्यादा प्यारा है, मगर हालात ने इस प्यारे शहर को छोड़ने पर आपको मजबूर कर दिया। सफर की तैयारी पूरी हो गई और अहले बैते रिसालत का यह छोटा सा मुकद्दस काफिला शहर मदीना छूट जाने के गम में रोता हुआ घरों से निकल पड़ा और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान के रोजाए अनवर पर आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुए।
इमाम अली मकाम जब अपने नाना जान के आस्थाने मुकद्दस पर आखिरी सलाम के लिए हाजिर हुए होंगे, उस वक्त आपकी कैफियत क्या हुई होगी? इसमें कोई शक नहीं कि आपकी आंखों से आंसुओं की बारिश हुई होगी और अर्ज किया होगा कि नाना जान, मैं आपका मुकद्दस शहर छोड़कर जा रहा हूँ, वह शहर की जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा है, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। मैं जा रहा हूँ, नाना जान मुझे इजाजत दीजिए। और आपके नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी गोद में आपकी परवरिश की थी, उस वक्त रोजा ए अनवर में उनका क्या हाल हुआ होगा, इसका ख्याल अहले मोहब्बत के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आह, यह दिन कितने रंजो गम का दिन था कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका सब कुछ मदीना में है, मगर आज वह मदीना से जा रहे हैं। आप मदीना मुनव्वरा पर हसरत भरी निगाह डालते हुए मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हो गए। यह वाकया 4 शाबान 60 हिजरी का है। जब आप मक्का मुअज्जमा पहुंच गए और आपके तशरीफ लाने की लोगों को खबर हुई, तो झुंड के झुंड लोग आपके खिदमत में आने लगे और आपकी जियारत का शरफ हासिल करने लगे। मक्का में आप एक पनाह की हैसियत से रुके रहे। ना आपने यजीद के खिलाफ किसी से बैत ली और ना ही अपने लिए किसी लश्कर का सहारा लिया। कूफा शहर को हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कादशिया फतह होने के बाद बसाया था। हजरत अली के जमाने ही से कूफा आपके चाहने वालों का ठिकाना था। वहां के लोग हजरत अमीर मुआविया के खिलाफत के जमाने ही में हजरत इमाम हुसैन से कूफा आने की दरख्वास्त कर चुके थे, मगर आपने साफ इनकार कर दिया था। अब जबकि कूफा वालों को मालूम हुआ कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, तो किताब तारीख तबरी की रिवायत के मुताबिक सुलेमान बिन सूरत के घर में वहां के शिया जमा हुए। हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल का जिक्र करके सबने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर सुलेमान ने सबसे कहा कि मुआविया का इंतकाल हो गया है और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। आप लोग उनके और उनके बाप के चाहने वाले हैं। अगर उनके मददगार बन सकते हैं और उनके दुश्मनों से जंग कर सकते हैं, तो उनको बुलाने के लिए खत लिखें, और अगर कमजोरी या बुजदिली का अंदेशा हो तो धोखा देकर उनकी जान को खतरे में न डालें। सबने एक जबान होकर कहा कि हम उनको धोखा ना देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जान उन पर कुर्बान कर देंगे। चुनांचे पहला खत जो उन लोगों की तरफ से लिखा गया, उसमें हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल और यजीद की हुकूमत में आने के बाद लिखा गया कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है। आप तशरीफ लाएं, खुदाए ताला आपके आने की बरकत से हमारी मदद फरमाएगा। दमिश्क का गवर्नर नुमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा में शरीक नहीं होते और ना उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ ला रहे हैं, तो हम उसको यहाँ से निकालकर मुल्क शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। ये पहला खत अब्दुल्लाह बिन सुबह हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दाल के हाथों भेजा गया। जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में 10 रमजान 60 हिजरी को मक्का मुअज्जमा पहुंचा। इस खत के बाद तकरीबन 150 खत हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुकद्दस बारगाह में आए। इन खतों में लिखा था कि ए इमाम हुसैन, शहजादाए रसूल, आप कूफा तशरीफ लाइए और हमको यजीद के जुल्म से बचाइए। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इन खतों का क्या जवाब दिया? हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई और करबला का पूरा वाकया हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।